चल साहब, लास्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान गुज़श्ता कम से कम 10-12 साल से बड़ी मेहनत कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक अनरेस्ट पैदा करे। ठीक है, इस प्रोविजनल स्टेटस के मुतालबे के पीछे भी इंडिया की एक लॉबिंग और एक इंटेलिजेंस की और एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भुला फिसला के धक्का मार के एक पॉलिटिकल मूवमेंट करवा के हमें एक फाइनल सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम जो है पाकिस्तानी मीडिया का एकदम लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में क्या डिस्कस कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कभी भी इंडिया के बारे में पॉजिटिविटी की बातें जो है डिस्कस नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान अब उसका मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद बाकी सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दर हकीकत आप मसला कश्मीर, जिस पे पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है, जिसमें हिंदुस्तान ने बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के उसमें बतदरीज तब्दीलियाँ की। ख़ास करके अब हमने देखा कि 8 अगस्त 2019 को जिस किस्म की तब्दीलियाँ की गई, तो पाकिस्तान ने इस किस्म की तब्दीलियाँ जो हैं वो नहीं की हैं। और अगर पाकिस्तान ऐसी कोई तब्दीली करता है तो पाकिस्तान फिर एक तरह से हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर खेलता है, यानी हिंदुस्तान की हिकमत अमली का शिकार हो जाता है। अब वे फॉरवर्ड इसमें है क्या, बिकॉज ये सूरत हाल खासी पेचीदा है। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। और मैं स्टूडियो से अगर इस डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँ, ये जो चीज़ हम करने चले हैं, आपको क्या समझ आई है कि जो प्रपोज प्लान है सूबा डिक्लेयर करने का, ये क्यों हम कर रहे हैं और इसमें रिस्क क्या है? पुजारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने शुरू में बिल्कुल ठीक फरमाया कि 70s में ये ताशकंद से लेके शिमला तक, 70 से लेके अब तक हर हुकूमत ने किसी न किसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस में तब्दीली की बात की है। वजह क्या है इसकी? उसकी वजह हमारी इलाकाई मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, आलमी दबाव भी हो सकता है, मसला कश्मीर पर मुश्किल भी हो सकती है। मसलन हमने शिमला माहिदा किया तो हमने एक बैनुल-अक़वामी केस को दो तरफा ताल्लुकात का मसला बना दिया। समझ में आने वाली बात है, बिल्कुल का मजबूर थे, परेशान थे, कमज़ोर थे, और उस वक्त हमने शिमला माहिदा किया। ये बायलैटरल इशू है ही नहीं, ये बैनुल-अक़वामी माहिदा है। हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के मामले में एक तो ये है कि मेरे पास कोई शायद फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, यानी इस पर बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए था। ठीक, मैं स्टूडेंट लीडरशिप के ज़माने से लेके जनरल ज़ियाउल साहब से लेके वज़ीर आज़म होते हुए, उसके बाद पहले परवेज़ मुशर्रफ के साथ 6-6, 8-8 घंटे नशिस्तों में बैठा हूँ अपनी लीडरशिप के साथ खुद इंडिपेंडेंटली, कि जब मैं देखा है कि कश्मीर पर बात होती थी तो मुझे। अब आप समझते हैं कि उस किस्म का कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं होता? नहीं, मैं कम अज़ कम मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है ही नहीं सिरे से। फॉरेन ऑफिस पर मीटिंग्स करता था, बात करते थे। देखिए कश्मीरी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, गिलगित के लोग, बल्तिस्तान के लोग सबसे पहले इसके स्टेक होल्डर्स हैं। APAC इसमें स्टेक होल्डर है, और इसमें फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के मफादात हैं, ये सारी बात है। पाकिस्तान इस मुकदमे का फरीक है और हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर फरीक बना हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हो रहा है, इसमें कोई मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, जायज़ मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स को के साथ मुशावरत होनी चाहिए थी, एतमाद में लेना चाहिए था। इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान का मसला वो पार्टीशन प्लान से लेके इस वक्त तक हर मौके पर साइनो पाक ट्रीटी तक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों तक, ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। आखिरी जो ब्रिगेडियर घनसारा सिंह यहाँ से उतारा गया था गिलगित बल्तिस्तान से, उसका अपॉइंटमेंट लेटर महाराजा हरि सिंह का था। हाँ। जिसके खिलाफ गिलगित में बगावत हुई, वो महाराजा हरि सिंह का। अच्छा, अब जरा इसमें रुके। ये क्लेम किया, ये आर्ग्यू किया हिस्टोरिकल एविडेंसेस से कि लार्जर गिलगिस्तान का जो वजारत है, ये जो पूरी एजेंसी है, वो कभी भी महाराजा जम्मू और कश्मीर का बाकायदा हिस्सा नहीं था। साहब, ये जो खदशा है बहुत से जहनों में पाया जाता है, कश्मीरियों के जहनों में पाया जाता है कि प्रोविजनल स्टेटस देने से दर हकीकत बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारी पोजीशन कमज़ोर होती है, और हिंदुस्तान को ये कहने का मौका मिलेगा कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने मनसूबाबंदी की है, इंटीग्रेशन की है, यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की हैं, हम भी अब उसी तरह से कर रहे हैं और फ़र्क कोई रहा नहीं है। जल साहब, वेरी क्विक कॉमेंट। मोहित, थैंक यू। टाइम आपके पास कम है। पहली बात यह है कि UN रेजोल्यूशन से मावरा कोई हल इस मसले का है नहीं। जब तक ये UN रेजोल्यूशन के ऊपर मौजूद है, पीस मील सोल्यूशन पूरे कॉज को नुकसान पहुंचाएगा। लिहाजा प्रोविजनल अरेंजमेंट तो किया जा सकता है, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया जा सकता है विद दिस कंडीशन कि इसका फाइनल हल और सेटलमेंट उस वक्त होगा जब UN रेजोल्यूशन के मुताबिक पूरे इलाके में प्लेबिसिट होगा और लोग अपनी राह का इंतखाब खुद करेंगे।
जल साहब मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले मैं सबअप कर दूं कि मसला खासा पेचीदा जो है वो लगता है, और सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोविंस कहे बगैर, प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस दिए बगैर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिप्रेजेंटेशन और माली जो उनके मसाइल, क्योंकि लोगों को जॉब्स चाहिए, लोगों को अस्पताल चाहिए, डिस्पेंसरीज चाहिए, स्कूल्स चाहिए, उनको रेडी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस चाहिए, उनको एक्सेस चाहिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स चाहिए, उनको कागज़ पे लिखे हुए सिर्फ कवानीन जो हैं या हकूक़ ऐसे लिखे हों, दुनिया भर के कवानीन में लिखे जाते हैं, आइनों में लिखे जाते हैं, आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो होते नहीं हैं। वो तो हिंदुस्तान के आइन में भी बड़े चीज़ें लिखी हुई हैं मुसलमानों के लिए और जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लेकिन उनको मिली कभी नहीं है। तो क्या इसका हल हो सकता है? इस पर मज़ीद बात करते हैं सरदार साहब से भी। बाकी 2-3 इश्यूज़ रखता हूँ, 10 मिनट हमारे पास हैं, 8 या 9 मिनट में। एक तो ये कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया और इस्टेब्लिशमेंट स्पिन मास्टर है, हर जायज़ नाजायज़ इशू को वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टू अ रेशो 1:100। अगर पाकिस्तान में एक आदमी कोई आर्गूमेंट कर सकता है अंग्रेजी में, तो हिंदुस्तान में 100 लोग जो हैं वो इंटरनेशनल ओपिनियन को शेप करने की हकीकत की सलाहियत जो है वो रखते हैं। एक तो ये चैलेंज होगा पाकिस्तान के पास कि जो भी करने चले हैं उसकी PR एक्सरसाइज क्या होगी, उसे सेल कैसे करना है, उसमें लैंग्वेज क्या यूज़ करनी है। कोई मुझे बताएं इससे पहले। देखिए, आज़ाद कश्मीर के कानून में शायद उतनी खूबसूरत चीज़ें ना लिखी हों जितनी हिंदुस्तान में जम्मू एंड कश्मीर के आइन में नेहरू ने और सब लोगों ने डाली हुई थी, बड़े खूबसूरत जुमले। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग हमेशा इंटीग्रेटेड रहे हैं। उन्होंने पुल क्रॉस किया, मीरपुर से मंगला आ गए, सारी जायदाद इस्लामाबाद में खरीदी, आधा ब्लू एरिया 70s में उन्होंने खरीदा कि टू एवरी 1 पाकिस्तानी देयर आर 100 इफ नॉट मोर इंडियंस जो स्पिन कर सकते हैं। उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी एजेंसीज, उनकी हुकूमत, उनका मीडिया, उनको दुनिया में सबसे बेहतर, अमेरिका के बाद ही शायद कोई ऐसी जगह होगी जो चीज़ों से ऐसे करके खेलते हैं। हम जो भी करेंगे वो उससे खेलेंगे। हमें क्या एहतियात करनी है कि वो यहाँ पे फ़ायदा ना उठाएं? जी मोहित साहब, मेरे ख्याल में हमारे नजदीक जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है वो यही है कि इसका PR फॉल आउट क्या होगा। आपको पता है कि दुनिया की सारी जो बड़ी PR कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, उनके हेड्स इंडियंस हैं। तो उनके लिए इंडिया में ये स्पिन करना और इंडिया से बाहर ये स्पिन करना बहुत आसान हो। क्या ये हम PR बैटल दुनिया में जीत सकेंगे? आप देखें, जो इंडिया ने पिछले साल का 2019 में जो उन्होंने कश्मीर स्पेशल स्टेटस खत्म किया, उसके बाद उसको यूनियन टेरिटरीज में स्प्लिट किया, तो उन्होंने अपनी साइड से कश्मीर का फाइनल सोल्यूशन कर लिया है और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करना अपने लिहाज से। तो अगर हम इसको बगैर एक रोबस्ट PR प्लान के बगैर हम इसको प्रोविजनल स्टेटस दें, या जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे हम एक पार्शियल प्लेबिसाइड करा लें, या कोई और भी हम यहाँ प्लान करें, तो इंडिया इसको बहुत जल्दी इमीडिएटली स्पिन करेगा कि जी देखें, पाकिस्तान ने भी फाइनल सोल्यूशन कर लिया है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही। सो मेरे ख्याल में ये प्रोविजनल स्टेटस के कॉन्वर्सेशन से पहले हमें सबसे पहले अपनी जो PR है उसके ऊपर काम करना चाहिए। और जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सबसे ज्यादा इशू है राइट्स के बारे में, ये डेवलपमेंट के बारे में। तो राइट्स और डेवलपमेंट अगर आप देंगे तो शायद ये इतना अहम भी हो, इसको फुल प्रोविंशियल स्टेटस अभी दिया जाए, शायद हम ठहर के दें। मगर सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल में अभी जरूरी है, ताकि यहाँ देखिए अब ये बात ये चल पड़ी है, तो यहाँ भी लोग इसके खिलाफ ना उठ खड़े हों, यहाँ भी कोई इश्यूज ना हो, गड़बड़ ना हो। आपको पता है इंडिया बहुत कोशिश करेगा कि अगर ये प्रोविजनल स्टेटस की बात अगर खत्म कर दी गई तो इंडिया इसका भी फायदा उठाना चाहेगा। तो हमें मेरे ख्याल में एक डीप कंसल्टेशन करनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरनेशनल PR एफर्ट करना चाहिए कि जो हम करना चाह रहे हैं वो क्या है, क्यों है और कैसे करना है। जल साहब, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, हिंदुस्तान गुज़श्ता कम से कम 10-12 साल से बड़ी मेहनत कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक अनरेस्ट पैदा करे, ठीक है? इस प्रोविजनल स्टेटस के मुतालबे के पीछे भी इंडिया की एक लॉबिंग और एक इंटेलिजेंस की और एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भुला फिसला के, धक्का मार के, एक पॉलिटिकल मूवमेंट करवा के हमें एक फाइनल सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं? बिकॉज मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन है और हम बच्चे हैं उनके सामने। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देख ही लिया है। दोस्तों, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो ये वीडियोस देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, इनको बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स ही बनाते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उन लोगों का हौसला बढ़ाएं, कमेंट करें, उनके वीडियोस को लाइक करें, ताकि वो लोग आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और दिखा सकें और ला सकें। दूसरा दोस्तों, इंडिया में बैठ के इंडिया के लिए काम कर रहे होते हैं, इंडिया के लिए डिप्लोमेसी का एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिससे इंडिया आगे बढ़ सके। पाकिस्तान की कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स को पिक किया जाता है जिससे कि इंडिया अपना नैरेटिव जो है बना सके, और इस काम को बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं ताकि दोस्तों कोई भी हमारे देश के खिलाफ कोई भ्रम या ऐसी चीज़ें ना फैला सके जिससे हमें या हमारी कंट्री को प्रॉब्लम हो। तो इन लोगों के वीडियो जो हैं उनमें जो सच्चाई होती है वो दिखाई जाती है, और उसके बाद
बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर इस काम को कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उन वीडियोज़ को लाइक, शेयर और चैनल को उनकी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वो लोग और आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।